हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लाल भाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जंजीर और आज़ादी बिल्कुल फ्री में। हमारा भारत इतना सुंदर बनाया गया। कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, भूखे रहे, पैदल यात्रा की, आंदोलन किया, जेल गए, तब जाकर ये भारत इतना सुंदर बना। और हम उनके बच्चे आराम से खा रहे हैं और सो रहे हैं। इसके सुंदर बनाने वाले में एक नाम आता है महात्मा गांधी का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के आज़ादी के लिए बिता दी। इतनी अनमोल इतनी अनमोल ज़िंदगी सिर्फ देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए दे देना, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हम आपको अब हम आपको आगे बताते हैं क्या हुआ जब अंग्रेजी कुत्तों ने जालियांवाला बाग में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई और कुछ मिनट में ही 1500 लोग मारे गए। और उसके बाद भी हंटर आयोग द्वारा भारत के लोगों के पक्ष में रिपोर्ट देने, उनके दुखों पर मलहम लगाने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इस भयानक घटना के पश्चात एक शब्द भी नहीं बोला। उसी समय गांधी ने इस अधिनियम के खिलाफत करने के लिए निर्देश जारी कर दिया। गांधी जी ने सोचा कि यही अवसर है जबकि हिंदुओं और मुसलमानों को एकता का सामंजस्य लाकर असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाए। अप्रैल 1920 में गांधी जी ने मुंबई में यह घोषणा की कि यदि रॉलेट अधिनियम वापस नहीं लिया गया तो शासकों के साथ रहना असंभव होगा। पहली बार उन्होंने अंग्रेजों के आलोचना की, यदि यह केवल एक चेतावनी थी, तथा ब्रिटेन से हर तरह का संबंध तोड़ने का विचार किया गया। कुछ सप्ताह बाद 1 अगस्त 1920 में वायसराय को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार की न तो इज्जत कर सकता हूँ और न ही उससे लगाव रख सकता हूँ, क्योंकि वो अपने किए अन्यायपूर्ण कार्यों से बचने के लिए गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहे हैं। इस पत्र के साथ ही उन्होंने असहयोग आंदोलन के माध्यम से सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी सरकार की तरफ से ना तो कोई सकारात्मक संकेत आया और ना ही सरकार ने झुकने का नाम लिया। उसी दिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन पर टीका टिप्पणी करते हुए दोषारोपण किया कि यह आंदोलन सबसे मूर्ख लोगों का मूर्ख आयोजना है। गांधी जी ने इसे नॉर्मल आंदोलन के रूप में देखा, पर आंदोलन की बढ़ती गति को सरकार अपने हिंसात्मक तरीकों से रोक नहीं पाई। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का विचार असाधारण लगते हुए भी तत्कालीन समय में ही एक बहुत ही शक्तिशाली पुकार थी। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने वादा किया कि यदि पूरा भारत असहयोग एवं अहिंसात्मक आंदोलन के अनुरूप चल पड़ा तो 12 महीने के अंदर की अपनी सरकार होगी 12 महीने के अंदर में अपनी सरकार होगी। गांधी जी ने इस संदेश को पूरे राष्ट्र में फैला दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के इस रूप में चलाया कि जब तक सभी लोग इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार कर नहीं चलेंगे, तब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए मानवता की सेवा हेतु मिले अपने 2 पुरस्कार, दक्षिण अफ्रीका का युद्ध पदक एवं केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक, वायसराय को वापस लौटा दिया। जनवरी 1922 में बारदोली सत्याग्रह एवं एक रचनात्मक योजना को स्थापित किया गया। लॉर्ड रीडिंग को 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया कि यदि इस बीच सरकार की प्रतिरोध नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो हम निश्चित ही आंदोलन शुरू करेंगे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदौली में आंदोलन शुरू कर दिया। 5 फरवरी 1922 को
प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरा। इस प्रदर्शन में पीछे रह गए कुछ लोगों के साथ पुलिस ने गाली गलौज की एवं दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने स्वयं अपना बचाव किया। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। तब प्रदर्शनकारियों की भीड़ उनका विरोध करने हेतु वापस आ गई। गोलियां समाप्त हो जाने के बाद पुलिस ने स्वयं को थाने के अंदर बंद कर लिया, जिससे क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। पूरे आंदोलन हिंसा पर उतर गया। हिंसा रोकने के लिए गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के लिए जिस आंदोलनकारियों और कांग्रेसी नेताओं में निराशा छा गई, लेकिन गांधी जी ने विचार किया कि जन समुदाय को तैयार किए बिना असहयोग आंदोलन चलाना एक बहुत ही बड़ी भूल होगी। कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक गुजरात के बारदौली में 12 फरवरी को हुई, जिसमें गांधी जी की आज्ञा से असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने कांग्रेसियों को अपना समय रचनात्मक कार्यक्रमों को पूरा करने में लगाने के लिए प्रेरित किया। 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया। गांधी जी ने घोषणा की कि बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही उचित है जितना कि अच्छाई के साथ सहयोग करना। गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। सितंबर 1924 में गांधी जी ने जातीय दंगों के विरोध में दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में 21 दिन का उपवास रखा। गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का एक फैसला लिया और उसी अनुसार व्यवस्था की, जैसे चरखों पर सूत काटना एवं खादी के कपड़ों बुनना, शराब नहीं पीना, छुआछूत की भावना को जड़ से समाप्त करना और हिंदू और मुसलमानों में एकता के सूत्र बांधना आदि। अपने इन विचारों को प्रचारित करने के लिए गांधी जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया। उस समय गांधी जी के लिए सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण थे। गांधी जी ने महसूस किया कि समुदायों को राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता की बहुत ही आवश्यकता थी। 1988 में साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। बारदौली में गांधी जी के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर न ही देने के संबंध में एक घेराव किया गया। 1929 में कांग्रेस ने एक संकल्प पारित कर यह घोषणा की कि यदि वर्ष के अंत तक स्वशासन नहीं दिया गया तो वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। गांधी जी एक बार फिर राजनीतिक पटल पर छा गए, परंतु उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कर दी गई। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर दिन गांधी जी की एक नई कहानी, जिन्होंने अपने इस सुंदर भारत को सुंदर बनाने में इतनी कुर्बानियाँ दी और इतने अभियान किए और इतने भूखे रहे, ऐसे योद्धा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी हम आपको देंगे इसी तरह की कहानियाँ जो देश के इतिहास को याद दिलाने में